एडवर्स रिएक्शन टू इंसुलिन। डियर स्टूडेंट, इंसुलिन के एडवर्स रिएक्शंस क्या है? एडवर्स रिएक्शन से मुराद वो रिएक्शन जो कि हम नहीं चाहते कि हमारे बॉडी में हो जाए, या हम नहीं चाहते कि मेडिसिन्स को लेने से वो रिएक्शन हो जाए, ठीक है, तो उसको एडवर्स रिएक्शन कहते हैं। जिसके हमारे बॉडी पर गलत असरात मुरतब होते हो तो उसको हम एडवर्स रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें एक हमारे साथ हाइपोग्लाइसीमिया है और दूसरा हमारे साथ वेट का गेन होना। बहुत ज़्यादा इंसुलिन की सिक्रीशन की वजह से बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन वो नॉर्मल से कम हो जाती है, जिसकी वजह से एक कंडीशन अराइज हो जाता है जिसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, और इसके साथ साथ वेट गेन होता है, ठीक है। रिएक्शन टू इंसुलिन, इंसुलिन को लेने से क्या रिएक्शन होते हैं? सबसे पहले हाइपोग्लाइसीमिया काज होता है। हाइपोग्लाइसीमिया कैन अकर फॉलोइंग अनइंटेंशनल इंजेक्शन ऑफ लार्ज डोजेस, by missing a meal after injection or by performing vigorous exercise। हाइपोग्लाइसीमिया ये तब काज होता है जब कोई ना जाने या अनजाने में जो है इंसुलिन का लार्ज डोज इंजेक्शन जो है वो लगा देता है, और इसके साथ साथ कोई बंदा जो है, कोई पेशेंट है, ठीक है, डायबिटीज़ का, उसने खाना नहीं खाया हुआ होता और उसको आप इंजेक्शन लगा दे, तो इंजेक्शन लगाने की वजह से उनका जो ग्लूकोज का लेवल है वो नॉर्मल से कम हो जाता है, नॉर्मल से ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन अराइज हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई डायबिटीज़ का शुगर है, डायबिटीज़ का पेशेंट है, शुगर का मरीज़ है, और वो मुसलसल एक्सरसाइज करता रहे एक ही टाइम पर एक ही दिन में, तो इससे भी उनका जो ग्लूकोज लेवल है वो डाउन हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया सिम्पटम्स आर, हाइपोग्लाइसीमिया के जो अलामात है जब किसी के बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन नॉर्मल से कम हो जाती है, ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम हो जाता है, तो इसके अलामात मंदरजा झेल है, जिसमें सबसे पहले पल्पेशन का होना, ट्रिमर्स का होना। ट्रिमर से मुराद बॉडी के डिफरेंट पार्ट जो है वो इनवॉलंटरी मूवमेंट स्टार्ट कर देती है। डिजीनेस से मुराद सर का चकरा जाना, हेडेक, सर का दर्द होना, बिहेवियर चेंजेस, बिहेवियर में चेंजेस आ जाती है, और फटीग से मुराद थकावट का हो जाना। ये सारे अलामात किसके हैं? जब बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो उस वजह से ये सारे अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट जो है हाइपोग्लाइसीमिया की वो बहुत सिंपल है। अगर किसी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो आपको जो है सिंपली ये करना है कि अगर आप घर में हैं तो घर में आपके पास अगर कोई स्वीट चीज़ नहीं है, टॉफ़ी वगैरह नहीं है, तो आप सिंपली उसके मुंह में चीनी को तोड़ा डालें, तो चीनी को खाने से उसका जो ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल हो जाएगा। ग्लूकोज मस्ट बी गिवन ओरली और IV, रिवर्सेस द सिम्पटम्स रिपीटली, जिसकी वजह से सिम्पटम जो है वो दोबारा रिवर्स हो जाएंगे, ठीक होने की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। ग्लूकेगॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट इंक्रेटीन मिमेटिक, ग्लूकेगॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट इंक्रेटीन मिमेटिक्स भी इसको कहते हैं, ठीक है। इंक्रेटीन्स आर हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय इंटेस्टाइन्स इन रिस्पॉन्स टू फूड। इंक्रेटीन ये असल में हार्मोन्स है जो कि हमारे इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। किस रिस्पॉन्स में? जब हमारे इंटेस्टाइन में फूड एंटर होता है तो फूड एज ए स्टिमुलस काम करता है इंक्रेटीन को सिक्रीट करने के लिए, ठीक है, इंटेस्टाइन से। सो इंटेस्टाइन में एक हार्मोन्स है जो कि इंटेस्टाइन से प्रोड्यूस होता है, उसको इंक्रेटीन हार्मोन कहते हैं। ओरली एडमिनिस्टर्ड ग्लूकोज स्टिमुलेट ग्रेटर रिलीज ऑफ इंसुलिन देन द सेम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज डिलीवर्ड बाय इंजेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक कंसेप्चुअल बात आपको यहाँ पर बताई जा रही है। कहते हैं कि वो ग्लूकोज जिसको हम ओरली लेते हैं, मतलब थ्रू माउथ उसको हम कंज्यूम करते हैं, तो ओरली ग्लूकोज को लेने से इंसुलिन की सिक्रीशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है बनिस्बत उस ग्लूकोज के जिसको हम इंजेक्शन के ज़रिए लेते हैं, ठीक है। ख्वाह अगर अमाउंट दोनों का सेम भी हो तो फिर भी जो है इंजेक्शन के ज़रिए ग्लूकोज जो हमने लिया होता है उससे इतना इंसुलिन रिलीज़ नहीं होता जितना हम ओरली ग्लूकोज को लेने से जो इंसुलिन रिलीज़ होता है, ठीक है। Some signals is produced from the gastrointestinal tract or gut
that increase insulin release whenever food is consumed. These signals are incretin peptide hormone. कहते हैं कि जब भी हम किसी फूड को लेते हैं, जब खाना खाते हैं, तो ये खाना जब हमारे इंटेस्टाइन में जाता है तो इंटेस्टाइन को एक ख़ास किस्म के सिग्नल्स मिलते हैं, ठीक है। उन सिग्नल्स के बनिस्बत उन सिग्नल्स के रिस्पॉन्स में हमारा जो इंटेस्टाइन है ये कुछ ख़ास किस्म के सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन को सिक्रीट करने के लिए। उन सिग्नल्स को क्या कहते हैं? उन सिग्नल्स को इंक्रेटीन्स कहते हैं। इंक्रेटीन्स ये असल में पेप्टाइड्स हार्मोन है, ठीक है। इंक्रेटीन इंक्रीजेज इंसुलिन सिक्रीशन एंड डिक्रीज ग्लूकेगॉन। इंक्रेटीन हार्मोन्स के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, अपने साथ नोट कर लीजिए। इंक्रेटीन हार्मोन जो है ये इंसुलिन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करती है, बढ़ाती है, और ग्लूकेगॉन की सिक्रीशन को डिक्रीज करती है, उसको कम कराती है, ठीक है। ग्लूकेगॉन जो है ये अल्फा सेल से रिलीज होते हैं और इंसुलिन जो है ये बीटा सेल से रिलीज होते हैं, ठीक है। फर्दर मोर इसके अलावा पीपल विद टाइप 2 डायबिटीज़ हैव डिमिनिश इंसुलिन रिलीज इन रिस्पॉन्स टू मील। इसके अलावा वो पेशेंट जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं तो उनमें ये इंक्रेटीन हार्मोन जो है ये फिर रिलीज़ नहीं होते। जब वो पेशेंट खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद उनमें ये हार्मोन रिलीज़ नहीं होते, ठीक है, जिस वजह से उनमें इंसुलिन की जो सिक्रीशन है वो इनसफिशेंट होती है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक कंसेप्चुअल पॉइंट जो है वो समझाना चाहता हूँ, और वो ये है कि जैसे कि अभी हमने कहा कि ओरली जब हम ग्लूकोज लेते हैं तो इसके बनिस्बत हम इसके नतीजे में जो है हमारी बॉडी में इंसुलिन की सिक्रीशन ज़्यादा होती है बनिस्बत उसके जब हम ग्लूकोज को इंजेक्शन के ज़रिए एडमिनिस्टर करते हैं। तो ये क्यों होता है? तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि अभी मैंने आप दोस्तों के साथ ये बात शेयर की कि जब हम ग्लूकोज को ओरली लेते हैं तो एक तो ये ग्लूकोज खुद जो है ग्लूकोज है, ठीक है, जब ये हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक से ये इंटेस्टाइन में जाता है, तो सबसे पहले तो स्टमक में इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है, ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए ये चला जाता है हमारे पेनक्रियास के बीटा सेल्स में, और बीटा सेल में ये जाने के बाद वहाँ पर वो पूरा रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है और इंसुलिन की सिक्रीशन को कर देता है। इसी तरह से ये ग्लूकोज जब इंटेस्टाइन में आते हैं तो इंटेस्टाइन को एक स्टिमुलस मिल जाता है, जिसके नतीजे में ये ग्लूकोज और इसके साथ साथ इंटेस्टाइन जो है इंक्रेटीन हार्मोन्स को रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ग्लूकोज और इंक्रेटीन हार्मोन्स दोनों जो है ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए ये बीटा सेल्स में चले जाते हैं, ठीक है। जब ये दोनों बीटा सेल्स में चले जाते हैं तो यहाँ पर बीटा सेल्स को एक ही टाइम पर दो सिग्नल्स मिल रहे हैं इंसुलिन को सिक्रीट करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि बीटा सेल्स जो है फिर इंसुलिन को ज़्यादा सिक्रीट करेगा निस्बत उस एक सिग्नल के जो कि ग्लूकोज ने उसको दिया था पहले, ठीक है। तो दो सिग्नल्स मिलने की वजह से ज़्यादा इंसुलिन जो है वो सिक्रीट होगी ऐसे, ठीक है, ओरली ग्लूकोज लेने से। और जब हम इंजेक्शन के ज़रिए ग्लूकोज को डिलीवर करते हैं तो फिर वो इंजेक्शन के ज़रिए डायरेक्ट जो है ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, और ब्लड स्ट्रीम से डायरेक्टली कहाँ चला जाता है? डायरेक्टली बीटा सेल्स में चले जाते हैं, और इसी तरह से वो फिर इंटेस्टाइन को बाईपास करके डायरेक्टली बीटा सेल्स में चले जाते हैं, और सिर्फ ग्लूकोज का एक सिग्नल जो है उस सिग्नल्स के बनिस्बत जो है इंसुलिन रिलीज़ होती है। तो इस वजह से ओरली ग्लूकोज को लेने से ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ होता है बनिस्बत इंजेक्शन के ज़रिए जो ग्लूकोज हम लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस इस तरह से होता है, और इसके पीछे ये कंसेप्ट था जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख रहे होंगे, जो रेड लाइन है ये आपको ओरल ग्लूकोज रिप्रेजेंट करा रहा है। ओरली जब हम ग्लूकोज को लेते हैं तो इससे इंसुलिन की सिक्रीशन ज़्यादा होती है, जो कि रेड लाइन से आपको जो है रिप्रेजेंट कराया जा रहा है। इसके अलावा आईवी के ज़रिए जब हम ग्लूकोज डिलीवर करते हैं तो इससे इंसुलिन की सिक्रीशन इतनी ज़्यादा नहीं होती जितना ओरली ग्लूकोज लेने से होती है, ठीक है। सो ब्लू लाइन जो है आईवी ग्लूकोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस वजह से जो इंसुलिन रिलीज़ होता है उसको रिप्रेजेंट करा रहा है, और जो ओरली ग्लूकोज हम लेते हैं तो उसको
उसके नतीजे में जो इंसुलिन रिलीज़ होती है तो उसको रेड लाइन से रिप्रेजेंट कराया जा रहा है। एग्जाम्पल ग्लूकेगॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड 1 एंड ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड्स। Glucagon like polypeptide 1 is made in the small intestine and colon। MCQs के हवाले से ये 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्लूकेगॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड 1 जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलोन में जो है बनता है, ठीक है। इसके अलावा ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड ये कहाँ पर बनते हैं? इज़ मेड बाय सेल्स इन द अपर स्मॉल इंटेस्टाइन। ये अपर स्मॉल इंटेस्टाइन में बनते हैं, ठीक है। और इन दोनों को क्या कहते हैं? इसको इंक्रेटीन मिमेटिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। एमसीक्यूज के हवाले से मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए। एक ग्लूकेगॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड 1 स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलोन में प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं वहाँ पर। ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पोर्शन में बनते हैं, ठीक है। और इन दोनों इन दोनों पेप्टाइड्स हार्मोन को क्या कहते हैं? इनको इंक्रेटीन मिमेटिक्स भी कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4? What is dipeptidyl peptidase 4? Dipeptidyl peptidase 4 क्या है? Dipeptidyl peptidase 4 is an enzyme which cause the degradation of glucagon like polypeptide 1 leading to termination of action। डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 ये असल में हमारे साथ एक ऐसे एंजाइम है जो कि ग्लूकेगॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड 1 की क्या करती है? उसकी डिग्रेडेशन करती है, उसकी ब्रेकडाउन करती है, ठीक है। ग्लूकेगॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड 1 जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये इंक्रेटीन मिमेटिक है। इनका काम क्या होता है? इनका काम इंसुलिन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट कराना होता है। ये इंसुलिन की सिक्रीशन को इंक्रीज कराती है। तो जब डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 एंजाइम इन ग्लूकेगॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड 1 मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन करेगा, इसको ख़त्म करेगा, तो इसके नतीजे में फिर बीटा सेल जो है वो स्टिमुलेट नहीं होंगे। जब वो स्टिमुलेट नहीं होंगे तो फिर इंसुलिन की सिक्रीशन जो है फिर वो ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। और इसी तरह से रिएक्शन जो है या एक्शन जो है ये ख़त्म हो जाता है। तो ये कौन करता है? ये डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 एंजाइम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एक डायग्राम के ज़रिए पूरा मैकेनिज़्म को समझाया जा रहा है, जो कि मैंने आपको इस डायग्राम से पहले आपको अभी समझाया। सबसे पहले जब हम फूड को इंजेस्ट करते हैं, मतलब फूड को खाते हैं, तो ये फूड हमारे इंटेस्टाइन में आता है। जब ये फूड हमारे इंटेस्टाइन में आ जाता है तो इंटेस्टाइन को एक स्टिमुलस जो है वो मिल जाती है, जिसके नतीजे में ये इंटेस्टाइन क्या करते हैं? इंक्रेटीन हार्मोन्स को रिलीज़ कर देते हैं। इंक्रेटीन हार्मोन्स में हमारे साथ ग्लूकेगॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड 1 और ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। तो ये दोनों जो है क्या हो जाते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इंटेस्टाइन इसको एब्जॉर्ब कर देते हैं और फिर ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए ये बीटा सेल्स की तरफ जाते हैं। तो अगर यहाँ पर हम देखें ब्लड सेल्स में ये ग्लूकोज फैटी एसिड और ग्लूकेगॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड 1 एंड GIP होते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 एंजाइम इन GLP-1 और GIP दोनों को क्या करते हैं? इसकी ब्रेकडाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर बीटा सेल्स इतना स्टिमुलेट नहीं होते जितना इसके मौजूदगी से होते थे पहले, ठीक है। तो इसके नतीजे में फिर इंसुलिन की सिक्रीशन ज़्यादा नहीं होती बल्कि कम होती है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस इस तरीके से होता है। What is incretin effect? Incretin effect क्या है? Incretin's effect is defined as the increased stimulation of insulin secretion after oral ingestion of glucose as compared with intravenous administration of glucose is called incretin effect। incretin effect की अगर हम तारीफ करें तो incretin effect से मुराद जब हम ओरली ग्लूकोज को लेते हैं तो ओरली ग्लूकोज को लेने की वजह से हमारे इंटेस्टाइन में इंक्रेटीन हार्मोन की सिक्रीशन होती है। ये इंक्रेटीन हार्मोन क्या करते हैं? हमारे बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन को बीटा सेल्स क्या करें? उसको सिक्रीट करे, उसको रिलीज़ करे, जो कि अगर इसी अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को अगर हम IV के ज़रिए दें तो
आईवी के ज़रिए इतना इंसुलिन रिलीज़ नहीं होगा जितना ओरली हम ओरली ग्लूकोज लेने से इंसुलिन को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इस इफ़ेक्ट को इंक्रेटीन इफ़ेक्ट कहते हैं, ठीक है। इंक्रेटीन हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 60 to 70% ऑफ पोस्ट प्रेंडियल इंसुलिन सिक्रीशन। इंक्रेटीन हार्मोन से तकरीबन 60 से लेकर 70% पोस्ट प्रेंडियल इंसुलिन सिक्रीशन होती है, ठीक है। 60 से लेकर 70% एमसीक्यूज़ के हवाले से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज़ एग्जिबिट लॉस ऑफ इंक्रेटीन इफेक्ट, और वो पेशेंट जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं तो उनमें ये इंक्रेटीन इफेक्ट नहीं होते, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इंक्रेटीन मिमेटिक्स. What is incretin mimetics? Incretin mimetics are agents that act like incretin hormones. incretin mimetics ये असल में वो एजेंट्स होते हैं, उन एजेंट्स को कहते हैं, उन मॉलिक्यूल्स के कहते हैं जो कि बिल्कुल इंक्रेटीन की तरह काम करते हैं। उनका रोल जो है बिल्कुल इंक्रेटीन की तरह होता है, तो उनको हम इंक्रेटीन मिमेटिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर ग्लूकेगॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड 1 हो गया, ठीक है, इसको हम इंक्रेटीन मिमेटिक कह सकते हैं, जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको कहा था। इसके अलावा जीनाटाइड हो गया एंड लिराग्लूटाइड, ये इंक्रेटीन मिमेटिक्स है। इनका काम क्या होता है, इंसुलिन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करना, ठीक है। Mechanism of action. The incretin mimetics are agonist of glucagon like polypeptide 1 receptor. Incretin mimetics ये असल में glucagon like polypeptide 1 receptor के agonist होते हैं। agonist से मुराद ये है कि glucagon like polypeptide 1 का काम क्या है, इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ाना होता है। तो जब इंक्रेटीन मिमेटिक्स को हम लेते हैं तो ये क्या करते हैं, ग्लूकेगॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड 1 का जो फंक्शन है उसको मज़ीद बढ़ाता है, उसको मज़ीद बूस्ट अप करता है, उसको मज़ीद स्पीड अप करता है, तो इसको एगोनिस्ट कहते हैं, ठीक है, जो कि स्पीड को मज़ीद बढ़ा देता है लाइक एंजाइम की तरह। तो फिर क्या होता है, इंसुलिन की सिक्रीशन होती है इससे। इसके अलावा स्लो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम, गैस्ट्रिक का जो खाली होने का जो टाइम है उसको स्लो करता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक जो है वो फिर ज़्यादा टाइम के लिए जो है फुल रहता है और ज़्यादा टाइम के लिए जो है उसमें चीज़ें मौजूद होती है, ठीक है। रिड्यूस फूड इनटेक को रिड्यूस करता है, क्योंकि जब गैस्ट्रिक या इंटेस्टाइन जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए फुल होगा तो फिर लोगों को भूख नहीं लगेगी, जब भूख नहीं लगेगी तो लोग खाना नहीं खाएंगे, ठीक है। डिक्रीज पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकेगॉन सिक्रीशन, पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकेगॉन सिक्रीशन को ये क्या करती है, इंक्रेटीन मिमेटिक इसको डिक्रीज करती है। इसके अलावा बीटा सेल प्रोलिफरेशन को प्रोमोट करती है। ये सारा डायग्राम है, ठीक है, ये बिल्कुल आसान है, इसमें समझाने की कोई बात नहीं है, आप लोग इसको खुद देख के आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। जीनाटाइड, जिसका जो ब्रांड नेम है वो क्या है, बायटा, ठीक है, ब्रांड नेम बायटा है। Zinatide approved in 2005 is a peptide glucagon-like polypeptide receptor agonist. Zinatide जो है इसको 2005 में अप्रूव किया गया था। ये glucagon-like polypeptide 1 receptor agonist का पेप्टाइड है, ठीक है। That was originally isolated from lizard venom. इसको जो है लेजर्ड जो चिपकली है उसके जहर से लिया गया है, उसके जहर से बनाया गया है, ठीक है। Liraglutide is more effective than Zinatide because it is more stable. Liraglutide जो है ये Zinatide के बनिस्बत ज़्यादा असरकुन है क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। मतलब ये है कि ये ज़्यादा टाइम के लिए डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 एंजाइम्स को रेजिस्टेंस शो करता है। It is resistant to degradation by DPP4, ठीक है। Moreover, anti-Zinatide antibodies formation led to decreased efficacy of Zinatides. Pharmacokinetics and fate. Being polypeptide, Zinatide and liraglutide must be administered subcutaneously. पॉलीपेप्टाइड होने के बावजूद दोनों जीनाटाइड एंड लिराग्लूटाइड्स को हम जब भी एडमिनिस्टर करेंगे तो इसको हम सबक्यूटेनियसली एडमिनिस्टर करेंगे। लिराग्लूटाइड इज़ हाईली प्रोटीन बाउंडेड एंड हैज़ अ लॉन्ग हाफ लाइफ। लिराग्लूटाइड जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये ज़्यादा स्टेबल है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव है
क्यों इफ़ेक्टिव है? क्योंकि ये हाईली प्रोटीन बाउंडेड है और इनका जो हाफ लाइफ है वो भी लॉन्ग है बनिस्बत जिनाटाइड के, अलोइंग फॉर वंस डेली डोजिंग विदाउट रिगेट टू मील, जिसकी वजह से इसको पूरे दिन में सिर्फ एक ही दफ़ा एडमिनिस्टर किया जाता है। डियर स्टूडेंट, इसके एडवर्स इफ़ेक्ट क्या है इन इंक्रेटीन मिमेटिक्स का? इनका एडवर्स इफ़ेक्ट ये है कि इसको लेने से नौजिया जो है काज होता है, वोमिटिंग काज होती है, कॉन्स्टिपेशन काज हो सकती है, पैनक्रेटाइटिस काज हो सकती है, मतलब इन्फ्लेमेशन पेनक्रियाज में हो सकती है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है और वेट इससे लॉस होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पार्ट ए को मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे और इस पार्ट ए को इंशाल्लाह ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर की समझ आ गई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।